प्रियो, जो यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, उसकी ओर से आपको बहुत आयत से शांति मिले। और आज हम परमेश्वर की वचन से देखेंगे गिनतियों की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 17 से लेके 18 पद तक जी। और जब जब वो बादल तंबू पर से उठ जाता, तब इस्राएली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इस्राएली प्रस्थान करते थे, और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वो बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जी मेरे प्रियो, पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ सालों में हमारा जीवन जो है वो कंप्लीटली पूरी तरीके से बदल चुका है। अब हम ढेर सारी चीजों की बहुतायत को अपने बीच में हम देखते हैं। ज्ञान जो है वो बह रहा है। आप जो कुछ भी जानना चाहें, जैसा भी जानना चाहें, आप इंटरनेट के ऊपर जा सकते हैं और वहां पे आपको ज्ञान जो है वो मिल जाता है। अपॉर्चुनिटीज जो है वो ढेर सारी, नए नए मौके खड़े हो गए, नए नए बिजनेसेस जो हैं वो खड़े हो गए हैं। ढेर सारे तरीके हैं कि आप नए तरीके से काम को कर सकते हैं, बिजनेस को कर सकते हैं। वैरायटी है, अगर आपको सामान को लेना चाहिए, आपके पास में ढेर सारी चॉइसेस हैं। हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में हमारे जीवन में ढेर सारी चीजों की बहुतायत हो गई है, अबंडेंस हो गई है। बहुत कुछ, बहुत ढेर सारा हमारे पास में है, पर एक चीज जो बहुत ज्यादा कम हो गई है और वो है प्रेम। हम देखते हैं कि हमारे बीच से प्रेम जो है वो गायब सा हो गया है। मुस्कुराते चेहरे तो हमको दिखाई देते हैं, पर वो प्रेम दिखाई नहीं देता। वो मीठी मीठी बातें तो हमको सुनाई देती हैं, पर वो हमको प्रेम दिखाई नहीं देता। बहुत सी चीजों की बहुतायत तो आज हमारे पास में, हमारे जीवन का स्तर जो है वो बदल चुका है। ढेर सारी चीजों ने हमारे जीवन को आसान कर दिया है, पर मेरे प्रिय एक चीज जो कम हो गई है और वो है प्रेम। पर क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, इस दुख भरे संसार में हमारे पास में एक परमेश्वर है जो कि ना सिर्फ हमसे प्रेम करता है, पर वो हमसे इस कदर प्रेम करता है, इस कदर प्रेम करता है कि हमारी छोटी छोटी बातों में भी वो दखल को रखता है। छोटे छोटे फैसलों में भी वो आ जाना चाहता है। कब तंबू उठेगा, कहाँ तंबू गाड़ा जाएगा, किस डायरेक्शन में जाना है, किधर नहीं जाना है। हमारे जीवन के छोटे छोटे फैसले परमेश्वर लेना मांगते हैं। इसलिए नहीं कि वो दखल देना मांगता है, इसलिए नहीं कि वो क्रूर परमेश्वर है और वो सारी चीजों के ऊपर अधिकार को रखना मांगता है, पर इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारी हानि नहीं चाहता। वो हमारी हानि नहीं चाहता। मेरे प्रिय, संसार में जहां पे बहुत आए थे ढेर सारी चीजों की, हम देखते हैं प्रेम गायब हो चुका है। पर इस बुरे संसार में जहां पे हम नफरत को पाते हैं, जहां पे हम धोखों को पाते हैं, हम पाते हैं वहीं पे एक परमेश्वर है जो हमसे बेपनाह मोहब्बत को रखता है, और इस कदर मोहब्बत को रखता है कि हमारे छोटी छोटी बातों में भी वो आ जाना चाहता है, हमारे छोटे छोटे फैसलों में भी वो आ जाना चाहता है। मेरे प्रिय, कई बार जीवन जो है वो बड़ा कठिन हो जाता है, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और हमको लगता है काश हमारे पास में कोई जन होता जो हमसे कहता हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में, आप मत घबराइए, आप मत डरिए, हम आपके साथ में। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर से वो हमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे साथ में जीवन के अंत तक रहूंगा, पर उन कठिन परिस्थितियों में वो सही फैसले लेना हमको सिखाता है। ना सिर्फ वो ये हमसे कहता है कि मैं जीवन के अंत तक के तुम्हारे साथ में हूँ, हर एक बुरी बात में, हर एक कठिन सफर में मैं तुम्हारे साथ में हूँ, पर उस कठिन सफर में हमारी सहायता करने के लिए वो खड़ा हुआ है। सहायता के लिए सिर्फ खड़ा ही नहीं हुआ है, पर वो हमारी सहायता करता है, और वो सिद्ध सहायता करने के लिए हमारे लिए उपलब्ध है। इतना ज्यादा वो हमसे प्रेम करता है। जीवन के सफर में कई बार प्रश्न आ जाते हैं, कई बार प्रश्न आ जाते हैं, कई बार हमको चीजें दिखाई नहीं देती, कई बार हमको चीजें समझ में नहीं आती, कई बार हम फैसला नहीं कर पाते कि प्रभु क्या हो रहा है ये। उस समय बहुत जरूरी होता है कि हम परमेश्वर की मोहब्बत को अनुभव करने पाए, हम समझने पाए कि भले वो प्रश्न है, लेकिन हम परमेश्वर की मोहब्बत को के ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते। भले सवाल हमारे जीवन में, प्रभु ये क्यों और वो क्यों और ऐसी बात क्यों और वैसी बात क्यों, पर हम परमेश्वर के ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते। हम ये जानते कि वो इस कदर हमसे प्रेम करता है कि वो छोटी छोटी बातों में भी जब वो हमारे साथ में इन्वॉल्व होता है, तो कैसे हमारे जीवन को हानि पहुंचा सकता है। ये प्रश्न हमारे जीवन से गायब हो जाते हैं जब हम इस पहचान में आते हैं कि वो हमसे प्रेम करता है,
वो हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय, आप परमेश्वर के दखल को जब देखते हैं, आप उसकी मोहब्बत को देखें, आप उसके कंसर्न को देखें जो हमारे साथ में बना रहता है। कई बार संसार आपको छोड़ देगा, संसार आपको त्याग देगा। जिन तमाम लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया है वो शायद आपको छोड़ के चले जाएंगे, पर यीशु हमको कभी नहीं छोड़ता, वो हमको कभी नहीं त्यागता। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसके 3 और से 5 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा जी और यहूदा के बेशर्बा को पहुंचकर अपने हाँ। सेवक को वहीं छोड़ दिया। जी परंतु वो स्वयं जंगल में जी। एक दिन के मार्ग पर जाकर हाँ। एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया जी। और वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, जी। हे यहोवा, यहोवा, बस है, अब बस है, अब मेरा प्राण ले अब ले, मेरा प्राण ले क्योंकि ले। मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। जी वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया हाँ। और देखो एक दूत ने उसे और छू कर कहा, देखो एक स्वर्गदूत ने उसको छू कर कहा, उठ कर खा। उठ कर खा। ये कितना खूबसूरत है मेरे प्रियो। एलिया इस समय बहुत दुख में है, बहुत डिप्रेशन में है और वो हार रहा है और उसको लगता है नहीं, अब प्रभु मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, अब मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। और अब बस से प्रभु, जिन लोगों के लिए मैंने उपवास रखा, प्रार्थना की, इतने बड़ा परिवर्तन आने पाया, इतना बड़ा चेंज आने पाया, आज सब ने मुझे छोड़ दिया और मैं अकेला हूँ प्रभु, अब बस, और अब मैं आगे नहीं जा सकता, अब मैं आगे नहीं जा सकता। यहाँ पे परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, छोड़ो, जाते हो तुम चले जाओ। नहीं, परमेश्वर वहां पे आते हैं। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को एलिया के पास में भेजते हैं जब वो थक रहा है, जब वो हार रहा है, जब उसको लगता है कि नहीं अब हम आगे नहीं चल पाएंगे। हम देखते हैं परमेश्वर की मोहब्बत उसके पास तक पहुंचती है, परमेश्वर की मोहब्बत उसके पास तक पहुंचती है और उस मोहब्बत में परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजते हैं उसके पास में, ये बताने के लिए कि वो है, ये बताने के लिए कि वो उसका ख्याल रखे हुए, ये बताने के लिए कि जहां कहीं वो जा रहा है उसका स्वर्गदूत है, उसकी निगाहें लगी हुई है, उसको मालूम है कि एलिया कहाँ है, उसको ढूंढना नहीं पड़ा, एलिया तुम कहाँ छुप गए, तुम कहाँ चले गए, उसको मालूम है एलिया कहाँ पे, और जहां पे एलिया है वहां पे उसका स्वर्गदूत पहुंच रहा है उसकी मदद करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए। मेरे प्रिय, आप संसार में अकेले नहीं है। ये पद कितने खूबसूरत है कि परमेश्वर गाइड कर रहे थे, परमेश्वर को लीड कर रहे थे, कहां पे तंबू लगाना है और कब लगाना है और कब उखाड़ना है, कब आगे चलना है, कब रुक जाना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। परमेश्वर हर एक छोटे छोटे फैसले को ले रहे थे, इसलिए नहीं कि वो दखल देना चाहता है और वह आपकी हर एक चीज के ऊपर वो रोक कर रखना मांगता है, नहीं, इसलिए क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए कि वो आपसे प्रेम करता है। और होने पाए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की मोहब्बत के कायल होने पाए, अपने जीवन को हम यीशु के हाथ में सौंपे और हम भी इस मोहब्बत को उसको वापस देने पाए। कई बार शैतान आपके जीवन में प्रश्नों को लेकर के आता है और आपको लगता है प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों। आप वापस जाएं और आप देखें कि वो परमेश्वर जो कि इस कदर प्रेम करता है, कि इस कदर दखल को रखता है, वो आपकी हानि नहीं सोच सकता और वो आपकी हानि नहीं होने देगा। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, अपने प्रियों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। पिता, हमारे प्रियों की सहायता करें, जबकि परिस्थितियां कई बार ये एहसास दिलाती हैं कि नहीं, पिता परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करते, पर प्रभु जी हमने पाया है कि कैसे आपने हमें संभाला है, कैसे आपने हमारे आंसुओं को पोंछा है, हमारी विनती और प्रार्थनाओं से बढ़ के हमारे जीवन में काम किया है, सदा अगुवाई दी है। जिस समय प्रभु हमारे मन को संभालना था, आपने संभाला है प्रभु जी, आपने हमें उत्तम भोजन खिलाया है प्रभु जी, आपने हमारे जीवनों में कार्य किया है। तो होने पाए प्रभु हम भी आपसे हर परिस्थिति में वैसे ही प्यार करने पाए, परिस्थितियां हमारे भावनाओं को कंट्रोल ना करें, पर हम सत्य पे जीने वाले लोग होने पाए कि आप हमसे हमेशा प्यार करते हैं और हम भी आपसे हमेशा प्यार करने पाए। हम सबकी मदद करें प्रभु, हम नकारात्मक विचारों में ना डूब जाए प्रभु जी, हम डर ना जाए, घबरा ना जाए, पर हम भी हर परिस्थिति में आपसे वैसे ही प्रेम करने पाए जैसे कि आप हमसे करते हैं। आपको प्रथम रखने में हम सबकी मदद करें, ताकि पूरी तरीके से हमारे जीवनों से आपकी महिमा और काम प्रकट हो सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।